बाबा की 26 का महावाक्य है। बाबा हम बच्चों को रोज समझाने भी देता है, वायदा भी करवाता है और संपन्न बना के ले जाने के लिए युक्तियाँ भी बताता है। बाबा जैसा रहमदिल, क्षमा का सागर कोई हो ही नहीं सकता है। तो आज बाबा ने कहा बच्चों को डबल अहिंसक बनना है, हिंसा नहीं करना है। एक तो काम कटारी चलाना, दूसरा जो भी हिंसा होता है दे अभिमान वश, तो बाबा ने कहा वो आपको नहीं करना है। प्रतिज्ञा करो, जैसे कल बाबा ने कहा कि पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, ऐसे बाबा ने कहा तुम अननोन वॉरियर्स हो। तो बाबा ने कहा तुम्हें डबल हिंसा नहीं करना है, प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्रता को कभी नहीं छोड़ेंगे और कोई भी विकारवश होकर के बाबा के कोई भी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करेंगे। दूसरा आज बाबा ने कहा कि बार बार याद का चार्ट रखो कि हमने सारा दिन कितना समय बाबा को याद किया, कितना समय याद में रहकर कर्म योगी बनकर सेवा किया, कितना समय अपने को देही अभिमानी अवस्था में रखा। तो सारा दिन चार्ट रखो कि कितना घंटा कितना समय याद किया और कितना समय व्यर्थ गया। तो बाबा ने का चार्ट रखने से आपकी धीरे धीरे देही अभिमानी अवस्था बनती जाएगी और बाबा जो कहता डबल सिरताज भी बन जाएंगे। और बाबा ने कहा बार बार अपनी देखो कि सारा दिन में हम कितना समय बाप को याद करते। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। अननोन वॉरियर्स बन माया दुश्मन पर जीत पानी। अननोन वॉरियर्स बन माया दुश्मन पर जीत पानी। प्रश्न है छोटा मुख और बड़ी बात। छोटा मुख और बड़ी बात, यह कहावत किसके लिए क्यों प्रसिद्ध है? छोटा मुख और बड़ी बात, यह कहावत किसके लिए क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर है यह कहावत परमात्मा के लिए। कैसे वो साधारण तन में बैठ इस छोटे से मुख से तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाते, कैसे वो साधारण तन में बैठ इस छोटे से मुख से तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाते। गरीब निवाज बाप तुम्हें गरीब से साहूकार बना देते। गरीब निवाज बाप तुम्हें गरीब से साहूकार बना देते।
तुम बच्चे भी कहते हो हम जबरदस्त वॉरियर्स हैं। तुम बच्चे भी कहते हो हम जबरदस्त वॉरियर्स हैं। हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो यह भी जैसे छोटा मुख बड़ी बात है। ये भी जैसे छोटा मुख बड़ी बात है। मनुष्य इन बातों को सुनकर हंसते हैं। मनुष्य इन बातों को सुनकर हंसते हैं। तुम्हारी जैसी बातें करना किसको आएगा नहीं। ज्ञान की बातें सुनाते ना, तो बाबा ने कहा तुम्हारी जैसे बातें करना किसको आएगा भी नहीं। गीत है आखिर वह दिन आया। कौन सा दिन है? आखिर वह दिन आया। बच्चों ने गीत सुना, कौन सा अर्थ समझा, निश्चय बैठा। कौन सा दिन की इंतजार था, बाबा आया तो ये निश्चय बैठा कि जिससे पतित पावन कहा जाता है वो बाबा अब आया हुआ है। पतित से पावन के साथ गरीब निवाज अक्षर भी आ जाता है। इस समय सारी दुनिया नर्क है। गरीब भी बहुत है, सारी सृष्टि भी गरीब है। ऐसे मत समझो रशिया अमेरिका साहूकार है, नहीं। जानते हैं इन्हों के पास जो कुछ थोड़ा है वह स्वर्ग के भेंट में कुछ भी नहीं है। भले सभी साधन वैभव आदि इकट्ठा किया जाए तो भी स्वर्ग के भेंट में कुछ भी नहीं है। भले लिखते हैं चाइना इतना मिलियन पाउंड सोना खरीद कर सकते हैं, ऐसे तो अमेरिका का भी बहुत साहूकार है। परंतु तुम बच्चे जानते हो हमारी राजधानी अथवा स्वराज्य स्थापन हो रहा है, उनके आगे कुछ भी नहीं है। इतना सब होते भी वो गरीब है। स्वर्ग की भेंट में ये सारी विश्व ही गरीब है। इस बाप का नाम ही गरीब निवाज है ना। भारत ही स्वर्ग में कितना धनवान था, भेंट की जाती है। अभी देखो क्या हालत है। बाप गरीब निवाज तुम्हारे सामने बैठे और तुम्हें स्वर्ग का वर्षा भी देने आएगी। तुम जानते हो बाप हमको कितना साहूकार बनाते हैं। हम महाराजा महारानी कितने साहूकार होते। भक्ति मार्ग में कितने आलीशान मंदिर बनाते हैं। तो बाप गरीब निवास नाम तो शोभता है ना। वह है ही नई दुनिया और यह है पुरानी दुनिया। समझते हैं दुनिया पुरानी दुनिया में मनुष्य क्या हो गए। स्वर्ग तो सुख का भंडार है, वही तो इस दुख की दुनिया को बदलने वाला होगा। सदैव तो दुख नहीं रहेगा ना, तो कोई तो होगा इस दुनिया को बदलने वाला। कैसे बदलते यह भी अभी तुम बच्चे जानते। इसमें कोई लड़ाई आदि झगड़ा की
बात नहीं। गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। दुनिया को पलटने वाला कृष्ण हो ही नहीं सकता। पलटाएगा कौन? शिव बाबा के सिवाय कोई हो ही नहीं सकता। दुनिया को पलटाने वाला को गॉड कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप से हमें क्या क्या बन रही है। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। बराबर हम ही विश्व के महाराजा महारानी बनते। नाम है ही गोल्डन एज, सोने की दुनिया। द्वारिका को भी सोने की कहते हैं। द्वारिका माना सारा शहर सोने का। तो जरूर इतना अथाह धन होगा। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा कहते जितना तुम आगे जाएंगे उतना घड़ी घड़ी साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नजदीक आते हैं तो दिल में आता है अभी हम जाकर पहुंचे। जैसे नजदीक आते क्या लगता है कि अभी हम अपने देश में पहुंचेंगे। तुम जानते हो ये लड़ाई भी जरूर लगेगी। तब तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। जैसे देखो देहली पुरानी थी, अब नई बनाई है। तुम जानते हो ये सारी दुनिया कब्रिस्तान है। पीर बाबा ने कहा क्या बनेगा? सारी दुनिया कब्रिस्तान है। फिर फरिश्तान तो बनना ही है। इधर इधर आगे आप चुपचाप आ गए। तो बाबा ने कहा बाबा हमको नई दुनिया का वर्षा दे रही है। भारत का आज वो दिन आया तो गरीब भारत को बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। नई दिल्ली तो सारी नई कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली कहेंगे। गांधी जी कहते थे अथवा अभी भी कहते हैं कि राम राज्य, तो समझना चाहिए कि अभी रावण राज्य है। कहते फलाना स्वर्ग पधारा, तो कहाँ था? जरूर नर्क में था। तो बाबा ने कहा तब तो स्वर्ग में गए। स्वर्ग में अक्षर नहीं कहेंगे। यहाँ जैसे स्वर्ग को याद करना है वैसे बाप को भी याद करना। बाबा स्वर्ग की महिमा बताता है ना, तो बाबा ने कैसे बाप को भी याद करना है। कोई मरते हैं तो कहते हेविली ओबिट। उस हेविन में कौन सा धर्म निवास करता है? गॉड फादर ही तो हेविन स्थापन करते हैं। तुम देखते हो कि बैठे कैसे साधारण रीति से, कोई ठाब नहीं कुछ नहीं। बाबा ने कहा कैसे साधारण रीति बैठते। ड्रामा के राज को भी तुम बच्चे ही जानते हो। जो जिस समय चलता है फिर बाद में रिपीट भी होती है। फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, पाठ हो गया। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी फिर से रिपीट होगी। क्रिश्चियन धर्म नहीं होगा, फिर से क्राइस्ट आकर स्थापन करेगा। वह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई की भी बुद्धि में है नहीं। बाबा कहते मैं फिर से 5000 वर्ष के बाद राजयुग लाने आया। टीचर कहेंगे हम तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुना रहा हूं। यह नॉलेज सिवाय परमात्मा के कोई और दे ही नहीं सकता। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं, जो बाबा सुना रहे हैं ये ज्ञान की शास्त्रों में थोड़ी है। तो बाबा ने कहा
यह कोई समझते थोड़ी है, क्राइस्ट फिर 3000 वर्ष के बाद आएगा। अभी 2000 वर्ष हुआ, कितना हो गया? 3000 वर्ष के बाद आया, अब 2000 वर्ष हो गया तो कितना हुआ? 5000 वर्ष का हिसाब हुआ ना। परंतु किसकी बुद्धि में ये बैठता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि फिर से स्वर्ग की स्थापना हो रहा है, कोई लड़ाई आदि नहीं, बाप हिंसा थोड़ी कराएंगे। तुम बाप द्वारा डबल अहिंसक डबल शिक्षा जी बन रही। बाप ने कहा काम महाशत्रु है, उनको जीते जी तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनाएंगे। टाइम तो अब वही है। सरकमटेंशन भी देखते जा रही हो। ये भारत की लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी। अब फिर किसकी विजय हुई? यादव कौरव खलास हुए, फिर रिजल्ट क्या हुई? कुछ दिखलाते नहीं है। बाप आए, महाभारत लड़ाई लगी, फिर क्या हुआ? वो तो कह रहे मर गए, वो भी पहाड़ी पर जाए। तो बाबा ने कहा दिखाते हैं कि पांडव गल मरे पहाड़ों पर, कुत्ता को भी साथ दे दिया है, समझते कुछ भी नहीं। बेहद का बाप, बाबा ने कहा बेहद का कितना बड़ा चक्कर है, कितने धर्म है। तुम्हारी बुद्धि में नट में सारा राज। पहले पहले तुम बहुत साहूकार थे, अब तो बहुत गरीब थे। अभी तो मनुष्य भी बहुत बढ़ गए हैं। आखिर तो यह समझते हो ना और बोलते भी है। सरकमटेंशन ऐसी ऐसी है। तुम यह भी जानते हो हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रही। कल पहले माफी, वो नशा चढ़ना चाहिए। कल पहले भी ऐसे था, बावन के बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। वो तो अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना, तुम वास्तव में सच्चे अननोन हो, परंतु वेरी वेल नोन हो। वह कहते हैं अननोन वॉरियर्स, फिर इतना बड़ा वेल नोन। जो बड़े से बड़े आदमी जाते हैं तो फूल चढ़ाते हैं। तुम भी कितने वेल नोन बनते हो, तुम्हारे ऊपर कितने फूल चढ़ाए। कब? अभी तो बाबा ने कहा कितने मंदिर बनाएंगे। भक्ति मार्ग में द्वापर से तो करेंगे ना, तो लेकिन उसका पुरुषार्थ क्या करना है? तो बाबा जो रोज समझाता है तो पुरुषार्थ संगम युग पर करना पड़े। अभी तुमको कोई नहीं जानते, वह तो बंदूकबाजी आदि मारने जाते, आदि से मारने जाते। तुम भारत को स्वर्ग बना देते। तो भारत की सेना है, मिलिट्री वाले हैं, वो क्या करते? तो देश को नुकसान पहुंचाता तो क्या करते? बंदूक से मार देते। तो बाबा ने कहा तुम ये नहीं करते हो, तुम अहिंसक हो, लेकिन योग बल से स्वर्ग बनाते। फिर तुम विष्णु के माला व रुद्र माला में पिरोए जाते, परंतु ये कोई भी नहीं समझते हैं कि शिव शक्ति पांडव सेना क्या किया। अब भी नहीं जानते कि तुम बच्चे क्या कर रहे हो, तुम कितने जबरदस्त वॉरियर हो, तुम कितने। बाबा ने तुम्हारी बार यानी युद्ध किसके साथ? किसके? बाबा ने तुम बहुत बड़े वॉरियर हो, पर किसके साथ? रावण के साथ। तुम किसको कहेंगे कि हम युद्ध के मैदान में हैं?
उस सुनकर हंसेंगे। इसको भी सुना होगा ना, जिनके पास ना कुछ आगा ना पीछा, ना ये देवी देवताओं को मानते, वैसे ही नास्तिक है, और ये कह रहे कि हम युद्ध के मैदान में, वो सुनकर हंसेंगे। कहते हैं ना, छूटा मुख बड़ी बात। शुरू में जब ज्ञान में आते कितना नशा चढ़ता है। घर में कोई नहीं सुनते ना, उनको सुना बस तो अपने ज्ञान अपने पास ही, हमने बहुत सुना है, चलो भाई ज्ञान थोड़ी ज्ञान को जाने देना, ना सुनो। तो बाबा ने कहा हम स्वर्ग की स्थापना कर रही है, तुम्हारी जैसे बातें किसको करना आएगा ही। बेहद का बाप आकर छोटे मुख से कितनी बड़ी बातें करते, ब्रह्मा मुख द्वारा इतनी बड़ी बड़ी बातें करते। वह कृष्ण के लिए कहते होंगे मुख छोटा बात बड़ी, परंतु कृष्ण तो है छोटा। बच्चे का मुख जरूर क्या कितना हो, छोटा ही तो होगा ना। मुख छोटा बात बड़ी किसके लिए कहते हैं? परमात्मा के लिए कहते। बाबा गरीब निवाज है और सबको कितना साहूकार बना देता है। ये बाबा गरीब निवाज और सबको कितना साहूकार बना देते। पुराने शरीर में आते ही तुम भी गरीब, भारत भी गरीब, उनका ही बाबा गरीब उनका ही बाबा गरीब निवाज आकर बनते। तुम कहते हो कि बाबा नरक को आकर स्वर्ग बनाते, कितनी बड़ी हुई है बातें। कहते हैं भारत को स्वर्ग कैसे बनाएंगे, ये कैसे हो सकता है? कॉलेज देखो कैसा है और पढ़ाता कौन? बाबा कहते हैं हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, इतना बड़ा बड़ा नाम रखता है और पढ़ाते भी है कैसे? तो बाबा ने कहा और तुम पद कितना ऊंचा पाते हो, बैठे तुम देखो कैसे वंडर है। जिसको इतना बड़ी प्राप्ति होता हो, इतना बड़ी डिग्री लेता हो, तो उसका बैठना, चलना, बोलना कितना ऊंचा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा है सब चीज साधारण, हमारे विचार ऊंची है। तो बाबा ने कहा और तुम कितना ऊंच पद पाते हो, कलप कलप ऐसा ही होगा। शुरू से लेकर जो हुआ, बाप जैसे आया सब रिपीट होगा। इनको बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्म को भी नहीं जानते। मैं बताता हूँ, निश्चय भी उनको बैठेगा जिनको कलप पहले बैठा होगा। माया भी कम नहीं है, निश्चय कर औरों को वो निश्चय बिठाते, फिर भी माया संशय बुद्धि बना देती है। और फिर जो कोई संशय बुद्धि होकर गए, उनको फिर निश्चय बुद्धि में ले आते, यही गए फिर वापस आते। तो बाबा ने कहा ये तो जब से यज्ञ की स्थापना हुई, उनकी बाबा सत्य है, उसका ज्ञान सत्य है, बाकी सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। जो जैसा विश्वास तो हमें करनी होगी ना, बाबा तो झूठ ज्ञान देता नहीं है, सत्य ज्ञान है। जजमेंट बाबा के तक खुद करके लो, अंधविश्वास नहीं है। तो बाबा ने कहा माया भी कम नहीं है, निश्चय कर औरों को निश्चय बिठाते, फिर भी माया संशय बुद्धि बना देती है। और फिर जो भी संशय बुद्धि होकर गए, उनको फिर निश्चय बुद्धि में भी ले आते। समझ में आता है बराबर बाप की नॉलेज बड़ी वंडरफुल, इसीलिए कहा जाता है भगवान की गत मत भगवान ही जाने। गरीब निवाज बाप आकर कितना साहूकार बनाते, सारे विश्व को पलटाते हैं। उनको रिजुवेनेंट कर काया कल्प तरु भी करते हैं। तुम्हारी काया कैसी फर्स्ट क्लास बन जाती है। तुम समझते हो
कि सतयुग में हमारी आयु बड़ी थी, एक शरीर छोड़ा दूसरा लेते हैं। यहाँ देखो क्या हालत हो गया, मौत से डरते हैं। तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया है। तुम जंगल में जाते हो, कोई तुम्हारे सामने आता तो उनको साक्षात्कार भी हो जाता है। यह देवी है, झट भाग जाते। ऐसे हुआ ना हजारों केस। तो बाबा ने कहा बाबा बच्चों को कितनी संभाल करते हैं, इसीलिए तुम्हारा नाम शक्तियां रखा हुआ है। तुमसे और सब मनुष्य डरेंगे, जैसे काली से कितना डरते, वयम का रूप दिखाते हैं। यह भी साक्षात्कार हुआ। कोई चोर सामने आता है तो काली के रूप देकर भाग जाता है। कितनी संभाल रक्षा भी करते हैं किसके, रावण। तुमको युक्तियां बतलाते रहते हैं, बाप को याद करते रहेंगे तो माया पास आने का नाम नहीं लेगा। सारा क्या है, याद की बल। इसीलिए बाप समझाते अपने पास चाट जरूर रखो। तुम्हारी भी रेस है, रेस भी जब होती है तो उन्हों की रेस देखकर करने वाले भी होते हैं। कहाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं तुमको श्रीमत पर चलना है, इसीलिए बाप कहते मुझे याद। बाबा भी तो देखता है बच्चे का गड़बड़ी तो नहीं करते, क्यों कहता रोज श्रीमत पर चलो और मुझे याद करो। पर माया बहुत विकल्प भी लाएगी, समझेंगे। आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आया था, अभी बूढ़ा हो गया हूँ फिर भी ऐसे संकल्प क्यों आता है। एक भाई भी कह रहा है इतना साल से ज्ञान में चला, कभी संकल्प नहीं आया, अभी उल्टा सुल्टा संकल्प क्यों आता। गाना का बुद्धि लूज हो जाती है। सपन भी बहुत आते रहेंगे, माया के तूफान से डरना नहीं, काम अग्नि से कभी जलना नहीं। तो बाबा ने समझाया है इस समय सब काम चिता पर बैठ जल मरे, गंदगी करते रहते। विलायत में भी 4-5 बच्चे पैदा करने वालों को इनाम देते हैं। अब तो 8-10 बच्चे भी पैदा इकट्ठा करते। तो बाबा ने कहा अखबार में ऐसे बहुत समाचार आते हैं, बाबा तुम्हें सारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं, क्या क्या हो रहा है। बाबा तो सारी बातें समझाता है। रेडियो से भी मालूम पड़ता है कि कहाँ जोर से लड़ाई तो नहीं छिड़ी है। अब तो रेडियो किया पता नहीं क्या क्या। तो बाबा ने कहा अब तुम बच्चे जानते हो कि हम बहुत साहूकार बन रहे हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। प्रजा भी वहाँ की बहुत साहूकार होती है, उनके लिए कभी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है, जिसके लिए इन्वेंशन आदि निकालने पड़े। कृष्ण तो बहुत साहूकार है। श्री बाबा के पास कोई पैसा आदि है क्या है? अगर निश्चय बुद्धि है पर बाबा स्थूल सूक्ष्म सब भरपूर कर देता है। कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक है। तुम जानते हो हमारी एम ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है। यह लक्ष्मी नारायण बराबर महाराजा और महारानी थे, अब नहीं है। तो बाबा ने कहा अब फिर बाबा ऐसा बना रहे, 5000 वर्ष की बात है। फिर बाबा यह अभी कितने गरीब है और थे कितने साहूकार। तुमको लक्ष्मी नारायण की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है।
ऐसा कोई मनुष्य होगा जिनको अपने 84 जन्म का पता ना हो। अभी तुम्हें कितनी ऊंच शिक्षा मिलती है, बताने वाला तो है ही एक बाबा। उनके कितने मंदिर बनते हैं, तुम कहेंगे हमने राज्य किया था, हमारे कितने मंदिर बने थे। सारा दिन इन बातों में रमण कर बच्चों को हर्षित रहना चाहिए। नशा चढ़ा रहे, हर्षित रहे, उमंग उसका भरा रहे। परिस्थिति तो बावन का आएगी, संकल्प विकल्प भी आएंगे। जो अज्ञान काल में नहीं हुआ था वो ज्ञान मार्ग में भी होगा, लेकिन उसके लिए बाबा इतनी युक्ति बताता है ताकि बच्चे कभी मुरझाए न जाए। तो ये सब आने के बावजूद भी बाबा कहता बच्चों को हर्षित रहे। नहीं तो ज्ञान किसके लिए? ज्ञान तो बाबा इस चीज के लिए देता है, रोज हम खुश रहें तभी तो दूसरे देख करके खुश रहेंगे। हमारी चेहरा ऐसा होगा क्योंकि तो इनको क्या ज्ञान मिला। अच्छा मीठे मीठे पीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के मुख्य सार। पहला है माया के तूफानों से डरना नहीं है, याद की रैस करनी है। माया के तूफानों से डरना नहीं है, याद की रेस करनी है। याद का ही चार्ट रखना है, याद का ही चार्ट रखना है। याद ही शक्ति का साधन, याद ही शक्ति का साधन। दूसरा, श्रीमत पर हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम अननोन यानी गुप्त, श्रीमत पर हम श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम अननोन यानी गुप्त, लेकिन वेरी वेल नोन यानी प्रख्यात वॉरियर्स है। गुप्त भी है और प्रख्यात वॉरियर्स है। इस रूहानी नशे में रहना। कौन है आप? मनीषा क्या कहा बाबा? कौन है? सुना उसको सुनाने दो। क्या कहा बाबा ने? अननोन, हाँ यानी गुप्त है, लेकिन वेरी वेल नोन यानी प्रख्यात वॉरियर्स है। इसी रूहानी नशे में रहना है। तो नशा होता है रूहानी नशे में रहना। कोई सेना होता है, अगर मुरझा जाए तो देश को क्या चलाए, देश के लिए क्या कुर्बानी करे। तो बाबा क्यों नशा चढ़ाता? हम भी क्या है? गुप्त है और प्रख्यात भी है। लेकिन अगर हमें नशा नहीं होगा हम कैसे निशाने तक पहुंचेंगे? वरदान। परमात्मा प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। परमात्मा प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहते। पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहते। परमात्मा प्यार की शक्ति किसी भी परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है।
परमात्म प्यार की शक्ति किसी भी परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है। असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, मुश्किल भी सहज हो जाता है। क्यों? असंभव भी संभव हो जाता है, कैसी भी परिस्थिति श्रेष्ठ स्थिति में बदल जाती है, मुश्किल भी सहज हो जाता है, क्योंकि बाप दादा का वायदा है हर समस्या को पार करने प्रति प्रीत की रीत निभाते रहेंगे। क्योंकि बाप दादा का वायदा है कि हर समस्या को पार करने में प्रीत की रीत निभाते रहेंगे। लेकिन कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, कभी कभी सदा प्रीत निभाने वाले बने, सदा निरंतर, कभी कभी नहीं। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी।